नमस्कार, मैं हूं कनिका शुक्ला और आपका स्वागत है हमारे चैनल संवाद लाइव पर। आज हम बात करेंगे भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना के जीवन, उनकी उपलब्धियां और ऐतिहासिक फैसलों के बारे में। जस्टिस संजीव खन्ना ने हाल ही में भारत के नए चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है और उनका कार्यकाल देश की न्यायपालिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो चलिए जानते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को हुआ था। दिल्ली में पले बड़े खन्ना ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड से की। उसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ली और फिर वहीं के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई पूरी की। जस्टिस खन्ना का परिवार न्यायिक क्षेत्र में पहले से ही प्रतिष्ठित रहा है। उनके पिता जस्टिस देवराज खन्ना दिल्ली उच्च न्यायालय के जज थे और उनके चाचा जस्टिस HR खन्ना भारतीय न्यायपालिका के प्रमुख जजों में से एक रहे हैं। साल 1983 में जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली बार काउंसिल में बतौर वकील रजिस्ट्रेशन कराया और दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में वकालत शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट और विभिन्न न्यायाधिकरणों में संवैधानिक कानून, कराधान और मध्यस्थता जैसे मामलों में अपनी योग्यता सिद्ध की। 2004 में उन्हें दिल्ली सरकार का स्थायी वकील नियुक्त किया गया और जल्द ही वे अतिरिक्त लोक अभियोजन के रूप में कई महत्वपूर्ण आपराधिक मामलों में शामिल हुए। 2005 में जस्टिस खन्ना ने दिल्ली हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 2006 में वे स्थायी न्यायाधीश बने। दिल्ली उच्च न्यायालय में उन्होंने दिल्ली न्यायिक अकादमी, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र और जिला न्यायपालिका मध्यस्थता केंद्र जैसे संगठनों का नेतृत्व किया। सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति जनवरी 2019 में हुई। जस्टिस संजीव खन्ना उन गिने चुने न्यायाधीशों में से हैं जिन्हें सीधे दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे। इनमें से प्रमुख हैं चुनावी बॉन्ड योजना। जस्टिस खन्ना ने इस योजना को असंवैधानिक बताते हुए उसे रद्द किया। उनका मानना था कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 को केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया था और जस्टिस खन्ना इस निर्णय पर मोहर लगाने वाली पीठ का हिस्सा रहे। ईवीएम की पवित्रता बनाए रखना। जस्टिस खन्ना की बेंच ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के सुरक्षित और पारदर्शी इस्तेमाल पर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का आदेश देने वाली बेंच की अध्यक्षता जस्टिस खन्ना ने की थी। जस्टिस संजीव खन्ना के चाचा जस्टिस HR खन्ना भारतीय न्यायिक इतिहास में अपने असाधारण फैसले के लिए जाने जाते हैं। 1976 के कुख्यात ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला केस में जहां आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के हनन को बरकरार रखा गया था, जस्टिस HR खन्ना ने असहमति जताई थी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि यह कदम संविधान और कानून के शासन के खिलाफ है। इस फैसले के कारण ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने से रोक दिया गया था। उनके इस सहायक निर्णय को आज भी याद किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल और भविष्य की चुनौतियां। अब बतौर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना के सामने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। उनके कार्यकाल की अवधि 11 नवंबर 2024 से 13 मई 2025 तक है। उनकी प्राथमिकता लंबित मामलों को कम करना और न्यायिक प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। उन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है, जिससे समाज के कमजोर वर्गों को न्यायिक सहायता सुनिश्चित की जा सके। न्यायिक सुधार, ई-कोर्ट्स और न्यायालयों की प्रक्रिया में डिजिटल तकनीक का समावेश उनके कार्यकाल में प्राथमिकता होंगे। ये थी जस्टिस संजीव खन्ना की जीवन और उनके योगदान की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।